जो है सीट्स अगर बंदे को पाकिस्तान में मिले तो उसका प्लैब वन का एक्सपेंस कितना बनता है, और अगर पाकिस्तान में ना मिले, दुबई वगैरह जाना पड़े बंदे को, तो उसका कॉस्ट कितनी बन जाती है उसकी? देखें, पाकिस्तान के अंदर प्लैब वन अगर आप करते हैं तो आपका 1 लाख से कम ही एक्सपेंस बन, क्योंकि इसका जो रिसोर्स है, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 3 घंटे में 180 के करीब एमसीक्यूज करने होते हैं आपने, 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यू के हिसाब से। तो हम्म। इसका रिसोर्स है प्लेबेबल, जो बहुत अच्छा है, और वो तकरीबन आपको 7 से 8 थाउजेंड में कॉस्ट करेगा। तो आप उससे जब तैयारी करते हैं तो ये तकरीबन 2 से 3 माह लगेंगे आपको तैयारी करने में, जिसमें आप तमाम एमसीक्यू तकरीबन 2 दफा कर लेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह पढ़ लेंगे, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का खर्चा है तकरीबन। और अगर आप बाहर जाते हैं किसी मुल्क में जैसे दुबई वगैरह, तो फिर ऑब्वियसली एक्सपेंसेस 2.5 से 3 लाख तक पहुंच जाएंगे। और इसका जो है ये प्लेबेबल जो है ये यूवर्ड की तरह ही होगा, जो यूएसएमएल के लिए स्टूडेंट यूज कर रहे होते हैं क्वेश्चन बैंक, क्योंकि कई वाले ज्यादातर यूवर्ड से वाकिफ हैं, प्लेब के रूट से वो ज्यादा कम ही वाकिफ होते हैं। सही। तो बिल्कुल ये इसमें आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, आपके रीजन वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो आप रीजन वाइज उन क्वेश्चंस को करते हैं। तकरीबन 2800 से 3000 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो आप उन जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं आप उनको फ्लैग कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम के करीब उनको रिवाइज कर सकें। तो ये यूवर्ल्ड से मिलता जुलता है और बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन पे ये डाउनलोडेबल भी है, तो आपके पास अगर इंटरनेट ना भी हो तो आप जो है वो चलते फिरते अपने फोन से कर सकते हैं। तो उसके बाद प्लैब वन क्लियर करने के बाद प्लैब टू में कितना गैप, मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, और वो किस हिसाब से बंदे ने डिसाइड करना होता है, और उसकी कॉस्ट वगैरह सारी जो है अभी रिसेंटली कितनी बन रही है प्लैब टू की? देखें, प्लैब टू जो है वो प्लैब वन एग्जाम देने के बाद आप जो अर्लीस्ट पॉसिबल आपके पास अवेलेबल डेट हो प्लैब टू की, आप वो बुक कराएं। अपनी फिजिबिलिटी को भी देख आप मद्देनजर रखें कि आप इतना भी करिए। लाइक अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद की डेट मिल रही है। अगर कोई प्लैब वन आज क्लियर करेगा तो उसे ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर के मिड की प्लैब टू की डेट मिलेगी। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का उसको टाइम फ्रेम मिलेगा, तो उसमें उसको कम से कम 3 से 4 माह तैयारी के अंदर लगते हैं। फुल फुल टाइम डेडिकेटेड तैयारी में 3 से 4 माह लगते हैं। और उसके लिए एक्सपेंसेस जो हैं वो लाइक मोर देन 12-13 लाख जो है वो एक्सपेंसेस आएंगे। अब यूके के अंदर पर मंथ रहने के लिए आपके यानी एग्जाम की फीस जो है वो 900 पाउंड है, 900 एंड समथिंग पाउंड। उसके बाद आपका एयर टिकट जो है वो यूके का रिटर्न वो 600 to 700 पाउंड का है। और एकेडमी अगर आप कोई लेते हैं, जैसे मैंने सैमसन एकेडमी ली है, तो एकेडमी की फीस ऑलमोस्ट 550 पाउंड है। और यूके में पर मंथ रहने के चार्जेस 1000 पाउंड के अराउंड है, एक सिंगल पर्सन जिस तरह हम लोग जाके रहेंगे। और अगर आप 1 महीने से ज्यादा रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई इंटर्नशिप या क्लिनिकल अटैचमेंट ऑब्जर्वरशिप करना चाहते हैं यूके के अंदर किसी हॉस्पिटल में, तो उसके लिए आपको 15 दिन या 20 दिन मजीद रहना पड़ता है। तो इस तरह आपके चार्जेस, आपके कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये जो क्लिनिकल अटैचमेंट है तो ये एक अपने रफ एक्सपेंस पे वहाँ पे एस्टिमेट कराते फोर हैं? थाउजेंड पाउंड है। हाँ जी। जो क्लिनिकल अटैचमेंट है प्लैब टू के बाद, ये अपने एक्सपेंस पे वहाँ पे करते हैं, मतलब अनपेड जो है वो? इसमें आप अगर खुशकिस्मती होगी आपकी अगर आपको कोई ऐसी अटैचमेंट मिल जाए जिसमें आपको खुद कुछ ना पे करना पड़े, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रस्ट हैं उनके पास बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं ऑब्जर्वरशिप के लिए, क्लिनिकल अटैचमेंट के लिए। तो आपको खुद अपने पल्ले से पैसे देने पड़ते हैं उनको, लाइक 200, 300, 400 पाउंड जो है आपको पे खुद करना पड़ता है उनको। बाकी आपके लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह वो तो आप खुद ऑब्वियसली पे करते ही करते हैं।
तो जिस सही ट्रस्ट में सही मैंने सही। क्लिनिकल अटैचमेंट की थी वहां मैंने 160 पाउंड्स पे किया था। तो ये एक मेरे ख्याल से मिनिमम था। बाकी सब जगह से चेक करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि इससे कम पे कोई भी नहीं राजी हो रहा।